क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप फ़ोन पर किसी से बहुत ज़रूरी बात कर रहे होते हैं या फिर अगर आप WFH मॉडल में काम करते हैं और आप घर से ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल ले रहे होते हैं और ठीक उसी वक्त आपका 3 या 4 साल का बच्चा आपके पास आकर किसी चीज़ के लिए ज़िद करने लगता है और आप उस वक्त चाहते हैं कि आपका बच्चा बस थोड़ी देर के लिए वेट कर ले, लेकिन वो लगातार ज़िद करता रहता है और फाइनली आप फ्रस्ट्रेट होकर या तो उस कॉल में झूठ बोल के बाहर आ जाते हैं या म्यूट कर देते हैं या फिर आप उस बच्चे के एक थप्पड़ लगा देते हैं और दोनों ही सूरतों में आप अपना फोकस खो देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं अनुराग अनबाउंड। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप शेयर करने वाला हूं जो 3 या 4 साल के बच्चों को पेशेंस सिखाने में मैजिक की तरह काम करती है। जरा सोचिए, अगर आपका बच्चा 10 सेकंड या 20 सेकंड वेट करना सीख जाए बिना रोए, तो आप सोचिए आपकी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखिए, मैं कोई बच्चों का डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैंने इस विषय पे कोई PhD कर रखी है, लेकिन मैंने अपने 3 साल के पेरेंटिंग के सफ़र में दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि मैं भी अपने अनुभवों को आपसे बांटकर शायद आपको भी कुछ राय दे सकता हूँ। देखिए, 2.5 साल से लेकर 5 साढ़े 5 साल तक के एज ब्रैकेट में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना सीख जाते हैं। वो लगभग अपनी हर बात पेरेंट्स से ईजिली कह पाते हैं और पेरेंट्स की भी लगभग हर बात समझ लेते हैं। और यही वो टाइम भी होता है जब वो आउटर वर्ल्ड में एक्सपोज होते हैं, उनकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्होंने अब तक घर में जो कुछ नहीं सीखा है वो सब कुछ वो बाहर से सीख के आने वाले हैं। जोर जोर से बात करना, चिल्लाना, नई नई डिमांड्स रखना, बिना वजह रोने लगना या हर चीज़ अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, तो ये सब उनके नेचर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उनमें पेशेंस को डेवलप कर सकते हैं ईजिली, बिना स्ट्रेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बच्चे को एकदम से 5 या 10 मिनट का वेट नहीं कराया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो इनिशियली हमारे टारगेट्स बहुत छोटे होने चाहिए, लाइक 10 सेकंड या 20 सेकंड मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा आपसे कहता है कि मुझे टॉफ़ी दे दो और आपको लगता है कि आप उसे 5 सेकंड में दे सकते हो, देन उसको डिले करो। उसे बोलो कि आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग पूरी करो और मैं टॉफ़ी लेके आता हूँ। और यहीं से बच्चे के अंदर वेट करने का एक सेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। और आपको इस प्रोसेस को अपने बच्चे के साथ आपके डे टू डे इंटरेक्शंस पर रिपीटेडली यूज़ करना है और धीमे धीमे बच्चे को ये सेंस आना शुरू हो जाएगा कि वो जो भी कुछ मांगता है या वो जिस चीज़ की भी जिद करता है उसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है। बच्चों को कुछ भी सिखाने के लिए गेम्स सबसे पावरफुल टूल है। आपका बच्चा कोई भी गेम खेलता हो या फिर वो किसी भी खिलौने से खेलता हो, आप बस उसके साथ उसके गेम में पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। जब वो कुछ खेल रहा हो तो उसको बोलिए कि अब मेरी टर्न है, और उसके बाद नेचुरली उसकी टर्न होगी और फिर अगली बार बोलिए कि अब फिर से मेरी टर्न है और अब इसके बाद मम्मा की टर्न है और फिर आपकी टर्न है। तो ऐसे में बच्चा नेचुरली अपनी टर्न का वेट करता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो धीरे धीरे पेशेंस सीख रहा है। 3-4 साल के बच्चे वर्ड्स से ज़्यादा विजुअल समझते हैं, तो जब भी आप उनके लिए उनका पसंदीदा काम करने जाते हो या कुछ ऐसा जिसमें उन्हें बहुत इंटरेस्ट है, तो कोशिश करो कि उन्हें एक विजुअल टाइमर दिखाओ। फॉर एग्जांपल, शाम के वक्त मेरे बेटे को पार्क में जाना बहुत पसंद है, स्पेशली साइकिल के साथ। तो जब भी शाम होती है और वो कहता है कि पापा पार्क में चलो, तो मैं उससे बोलता हूँ हाँ ठीक है, रेडी हो जाओ। वो सैंडल पहन के साइकिल लेके एकदम रेडी हो जाता है और जिस वक्त हम लोग निकलने वाले होते हैं तभी मैं उसे अपने डाइनिंग रूम में बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी है उसे दिखाकर कहता हूँ कि ये जो सबसे बड़ी वाली सुई है ना, ये अभी 1 पर है, जब ये पूरा घूमकर वापस 1 पे आ जाएगी तो हम लोग चल देंगे। उस वक्त उसका पूरा अटेंशन वो सेकंड वाली सुई कैप्चर कर लेती है। वो पूरे ध्यान से देखता है कि वो वापस 1 पर कब आएगी और कब हम बाहर जाएंगे, और धीरे धीरे इसके साथ वो टाइम का कॉन्सेप्ट भी सीख रहा है। और यही तो मेरा टारगेट है, क्योंकि आगे जाकर शायद 1 साल बाद या 2 साल बाद मुझे उसे यही सिखाना है कि घड़ी की सेकंड की सुई का एक चक्कर 1 मिनट होता है। अच्छा, इस प्रोसेस में जब बच्चा थोड़ा सा भी पेशेंस दिखाना शुरू कर दे तो ऐसे में आपको उसे तुरंत अप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। आप उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर या उसके साथ एक हाई फाइव करके उसे कह सकते हो कि वाह, तुमने वेट करना सीख लिया। तो ये छोटी सी तारीफ, आप यकीन मानिए, उसके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट कर देती है और फिर पेशेंस को रिपीट करना उनके लिए रिवार्डिंग बन जाता है। बच्चे अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं।
तो अगर आप उनके सामने किसी और पर गुस्सा कर रहे हो या जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो, वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखते हैं और फिर वो भी वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। तो आपको इस बात का बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर बच्चे आपके पास हैं या आपके साथ हैं, तो उस समय आपको कभी भी अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपका कामनेस ही आगे चलकर उनके बिहेवियर का टेम्पलेट बनता है। अच्छा, बच्चा सबसे ज़्यादा इम्पेशेंट कब होता है? जब या तो उसे बहुत तेज़ भूख लगी हो या फिर वो बहुत ज़्यादा थक चुका हो। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चों का रूटीन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उनके खाने का, सोने का या खेलने का समय निर्धारित रहे और वो अपने रूटीन में चलते रहें, क्योंकि एक सही रूटीन ही उनकी पेशेंस ट्रेनिंग का फाउंडेशन होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने आपको जितनी भी टिप्स दी, मुझे लगता है कि वो सभी आप अपने बच्चों के साथ आज से ही ट्राई कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत जल्दी अपने बच्चों के बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज ज़रूर दिखाई देगा। अपने बच्चों को पेशेंस सिखाने का, धैर्य सिखाने का, संयम बनाने का यही सही समय है, क्योंकि अगर आज आपने उन्हें ये नहीं सिखाया तो कल आने वाला समय उन्हें ये सिखाएगा। और आप तो जानते हैं कि समय की सीख बहुत कड़वी होती है। टाइम इज़ ए स्ट्रिक्ट टीचर। तो मिलते हैं फिर से अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। नमस्कार।